सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जटायु जी का उद्धार किया, उनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। चूंकि वो भगवान का ध्यान करते थे, भगवान में ही उनका मन लगा हुआ था, इसलिए भगवान के जैसा ही रूप उनको प्राप्त हुआ। भक्ति शास्त्र में यह नियम है कि उपासक उपास्य के जैसा हो जाता है, उसके लिए उपास्य ही आदर्श होता है और दिन रात वो उसी का ध्यान करता है। तो नियम है, जिसका हम विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो हरि का ध्यान करते करते हरि रूप हो गए जटायु। भगवान ने उनको अपने धाम में पहुंचाया, ये कथा हमने पहले देखी। उसके बाद भगवान अब आगे बढ़ते हैं, खोज रहे हैं। ये भी आश्चर्य है, पूरी दुनिया जिसको खोजती है आज वो खोज रहा है। दुनिया भगवान को खोजती है, भगवान भक्त को खोजते हैं कि कोई हमारा प्यारा भक्त मिले जो सब कुछ हमको समर्पित कर दे। तो वन में एक ऐसी भक्त है जिसका नाम है शबरी। बोले बस मैं उसको खोज रहा हूं, वो कहाँ है उसकी कुटिया। रास्ते में कहते हैं संकुल लता विटप घन कानन बहुखग मृगत गज पंचानन। सघन वन है, घना वन है, लताएं हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, उसमें से भगवान गुजरते हैं। पशु पक्षी जहां पर बहुत मात्रा में है, सारे पशु पक्षी भगवान का दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। कहते हैं जब भगवान खोज रहे थे उसी समय एक राक्षस वहां पे दिखा। उस राक्षस का नाम था कबंध। ये कबंध जो है वो शाप के कारण राक्षस हुआ था। वैसे तो वो था गंधर्वराज, गंधर्व था। अब कहीं कहीं पर आता है कि इस कबंध को दुर्वासा जी ने शाप दिया। यहां पे लिखा है दुर्वासा मोहि दीनी सापा। कहीं पर आता है कि अष्टावक्र जी ने शाप दिया, ऐसा भी आता है। ये गंधर्व था तो बड़ा सुंदर और अनेक अप्सराओं के साथ वो रमण कर रहा था। और वही जब उसने अष्टावक्र जी को देखा
अष्टावक्र जी आप जानते हैं 8 जगह से टेढ़े हैं, तो ऐसा विचित्र रूप देखा और उनका वर्ण भी थोड़ा सा श्याम वर्ण है। तो ये जो गंधर्व था तो बड़ा अभिमानी था अपने रूप को देखकर। वो कहते हैं अष्टावक्र मुनि को देखकर हंसने लगा और उपहास किया, उसने एक तरह से अपमान किया। अपमान के भी प्रकार अनेक होते हैं। तो किसी महापुरुष को केवल व्यंग बाण मारना या हंस देना, हंसने के भी प्रकार हैं। किस तरह से आप हंसते हो, एक सात्विक हंसी है, लेकिन यहां पर उपहासात्मक हंसी है। उपहास करना, क्या रूप है, क्या आकार है। तो कहते हैं अष्टावक्र जी ने सोचा कि इसकी वृत्ति को ठीक करना चाहिए, इसका जीवन ठीक से सुधारना चाहिए। पहले इसको दंड दिया जाए। व्यक्ति दंड से सीखता है। दंड परेशान करने के लिए नहीं होता, कुछ सीखने के लिए होता। तो कहा कि तुम केवल आकृति को ही देख रहे हो, चर्म को देख रहे हो, शरीर को देख रहे हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। क्योंकि राक्षस लोग देहाभिमानी होते हैं, भोगी होते हैं। बोले तुम्हारी जैसी वृत्ति वैसी ही तुमको आकृति मिलनी चाहिए। तुम मेरी कृति को नहीं देख रहे हो, मेरे आकृति को देख रहे हो, आकार को देख रहे हो कि मैं टेढ़ा मेढ़ा हूं, लेकिन मेरा मन जो है वो सीधा है। लोगों का शरीर सीधा होता है, मन टेढ़ा होता है। भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अष्टावक्र जी ने इस गंधर्व को जो शाप दिया, कहा कि देखो जितना ध्यान तुम आकार की ओर दोगे उतने ही विकार ज्यादा आएंगे। आकार के पीछे एक निराकार तत्व है, उसको देखो, और वो इस आकार से कहीं अधिक सुंदर है। तो तुमको अपने सौंदर्य का अभिमान है ना, ये सब गल जाएगा जब अपने आत्म तत्व को देखोगे, उसकी सुंदरता को देखोगे। सत्यम शिवम सुंदरम। आकार अनेक विकारों को जन्म देता है। आकार से ध्यान हटाकर निराकार में लगाओ। अब कहते हो गंधर्व को शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ, तो वही क्या बना है, कबंध। लेकिन उसको बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे हाथ से ये अपराध हो गया। अब आप कोई अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन होगा तब तुमको इस राक्षस योनि से मुक्ति मिलेगी। वो तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुमको फिर इस गंधर्व रूप की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं भगवान वहां पर पधारे हैं, भगवान ने उसका उद्धार किया। यहां पे अष्टावक्र जी का वर्णन नहीं है, दुर्वासा जी का वर्णन है। लेकिन बहुत बड़े संत हुए डोंगरे जी महाराज, उन्होंने अपने ग्रंथ में अष्टावक्र जी का उल्लेख किया, इसलिए हमने ये कथा आपको बताई। यहाँ पे दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण वो राक्षस हुआ था, ये यहां लिखा है। लेकिन अब जो है, सुनु गंधर्व कहो मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। उस कबंध को कहते हैं कि मुझको इस तरह का आचरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह के संत, महर्षि, ऋषि
जो कि समष्टि के हित के लिए जीते हैं, जिनके जीवन में स्वार्थ का जरा भी स्वार्थ के लिए स्थान नहीं है, ऐसे व्यक्ति का अपमान, उपहास, ये कभी भी मुझको बर्दाश्त नहीं होगा। भगवान उसका उद्धार करते हैं और फिर भगवान आगे चलते हैं। अब आगे जब जाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, तो यहाँ वर्णन है, कहि निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयउ गगन अपनी गति पाई, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझि जिय भाए। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी पंपा सरोवर के निकट पहुंचते हैं। पंपा सरोवर, जहां शबरी जी की कुटिया है। कहते हैं भारत में 4 सरोवर बड़े प्रसिद्ध हैं। एक है बिंदु सरोवर, गुजरात में है। भागवत जी में इसका वर्णन आता है, जहां पर करदम ऋषि ने तपस्या की थी। और कहते हैं करदम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान के आंखों में आंसू आ गए, भाव विभोर हो गए। तो भगवान के अश्रु बिंदुओं से जो सरोवर बना वो कहलाया बिंदु सरोवर। करदम ऋषि की कथा आप जानते हैं, भागवत जी में विस्तार से आती। बड़े जितेंद्रिय महात्मा थे और देवहूति के साथ उनका विवाह हुआ था। कपिल मुनि उनके पुत्र हुए थे। तो कहते हैं ये सरोवर है। एक सरोवर है नारायण सरोवर। अब चूंकि यहाँ पंपा सरोवर का नाम आया इसलिए हम बता रहे हैं। ये नारायण सरोवर गुजरात के कच्छ प्रांत में है। और कहते हैं यहां पर 10,000 वर्षों तक प्रचेताओं ने तपश्चर्या की थी और वहां पर भगवान नारायण प्रकट हुए थे। तो 10,000 वर्ष तक प्रचेताओं ने वहां जप किया, तप किया, इसलिए वो बड़ी पवित्र वो सरोवर माना जाता है। तीसरा जो सरोवर है सर्व प्रसिद्ध कैलाश पर्वत में जो है मान सरोवर। अनेक लोग मान सरोवर की यात्रा करते हैं, उनको दिव्य अनुभव होते हैं आज भी। तो 3 सरोवर हुए और चौथा सरोवर जो है वो दक्षिण भारत में शबरी का जहां आश्रम है उसके निकट, उसको कहते हैं पंपा सरोवर। तो कहते हैं भगवान वहां विचरण करते करते पहुंच गए और यहीं से शबरी जी का जो प्रसंग है उसका प्रारंभ होता है। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। ताहि देई गति, ताहि मतलब वो कबंध का यहाँ संकेत है। कबंध का उद्धार करके भगवान अब शबरी माता का उद्धार करने के लिए शबरी माता के आश्रम में पधारे। पहले उन्होंने जटायु का उद्धार किया, फिर कबंध का, शबरी का। भगवान तो आए हैं इसीलिए परित्राणाय साधुनाम। यहां पर कहते हैं उस कबंध को भगवान ने भागवत धर्म सुनाया है और वह जो गंधर्व है वो भगवान के चरणों में प्रणाम करके भक्त बन गया और उसको भी उसकी भी सदगति हुई। अब कहते हैं
ये शबरी जी के आश्रम में भगवान आए हैं, लेकिन अब इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा एक इतिहास है, कहानी है। शबरी जी परम भक्त है, प्रेम मूर्ति है। एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने भावार्थ रामायण लिखा है। शब्द जगह से उन्होंने ये कथा एकत्रित की और बहुत सुंदर भावार्थ रामायण लिखा। कहते जब वो शबरी जी का प्रसंग लिख रहे थे तो उनको समाधि ही लग गई। ऐसा ये व्यक्तित्व है शबरी जी का, ऐसी उनकी तीव्र भक्ति है कि श्रवण करने मात्र से व्यक्ति भाव से भर जाता है। चूंकि वो इतनी उच्च स्तर की भक्ति थी, इसलिए भगवान वहां रीझ कर बोले इससे तो मिलना ही पड़ेगा। कितने वर्षों से ये प्रतीक्षा कर रही है। तो ऐसी ये शबरी माता के आश्रम में भगवान आते हैं। लेकिन अब देखिए ये शबरी जी का चरित्र क्या है। यहां पर रामचरितमानस में तो केवल यही उल्लेख है कि भगवान वहां आए, झूठे बेर भगवान ने खाए, फिर भगवान के साथ उनका संवाद हुआ, उन्होंने बड़े भाव से भगवान की पूजा की, आसन दिया, ये सब वर्णन है। और भगवान उसकी भक्ति को देखकर समाज को, हम सब लोगों को भक्ति का उपदेश करते हैं। निमित्त है कौन? शबरी। तो ये सब तो इस मानस में है। लेकिन कहीं कहीं पर शबरी माता की कथा आती है, एकनाथ जी महाराज ने भी लिखी है, कि आखिर ये शबरी इतनी ऊंची भक्त कैसे हुई, और ये वन में इनका क्यों जन्म हुआ। और भगवान एक तरफ बड़े बड़े ऋषियों के पास जाते हैं, लेकिन ये भिल्ली नहीं इसको कहते हैं, वनवासिनी, ऐसी स्त्री के यहां क्यों गए। तो ऐसा कहते हैं ये शबरी पूर्व जन्म में एक महारानी थी, और इनके जो पति थे राजा थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में बड़ा फर्क था। राजा जो है थोड़ा विलासी था, उसको दुनिया के भोगों में ही आनंद आता था, उसमें वो रमता था। लेकिन ये जो महारानी थी, इनको ज्यादा वो संसार सुखदायक नहीं लगता था। देखो, जो संसार में सुख देखता है वो भगवान में सुख नहीं देख पाता। हाँ, आखिर मन तो एक ही है ना, इधर लगाओ या उधर लगाओ, नश्वर में लगाओ या ईश्वर में। अब कहते हैं इनकी वृत्ति तो परमात्मा की ओर। अब उनको उस महल में रहना मतलब ऐसा लगता था मानो कि जेल है। बाहर कहीं जाना नहीं, मंदिर जाना नहीं, ज्यादा भजन कीर्तन करना नहीं, काफी मर्यादाएं। वो ज्यादा किसी की सेवा नहीं कर पाती थी, कथा श्रवण नहीं कर पाती थी। तो कहते हैं एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वो कुंभ मेले में गई है। आप जानते हैं कुंभ मेला, जहां पर सारे साधु लोग एकत्रित होते हैं, महात्मा लोग, संत लोग। बोले मैं वहां पर जाकर साधुओं की सेवा करूंगी, सत्संग करूंगी। लेकिन वह ये कि वहां पर भी अब राजा का पहरा, कुछ कर नहीं पाई। उसका मन होता है कि देखो यहां पर इतने सारे साधु लोग हैं, मैं इनके साथ रहूं, इनके साथ नृत्य करूं,
इनके साथ मैं भी कीर्तन करूं, भजन करूं, श्रवण करूं। लेकिन राजा उनको डांटता है, बोले नहीं नहीं, ये अपने कुल की शोभा के विपरीत है, हम बड़े कुल के हैं, इनमें कैसे जा सकते। कहते हैं ऐसा व्यवहार देखकर शबरी को बड़ा दुख हुआ और एक दिन तो उसने निश्चय कर लिया कि बोले अब ऐसे देह को रखने से क्या फायदा जिसके द्वारा मैं भक्ति नहीं कर सकूं, जिसने ये शरीर दिया है उससे मैं प्रेम न कर सकूं, जिसके लिए ये शरीर बना है वो साधना में नहीं कर सकूं। आहार अनिद्रा भय मैथुनम, ये तो पशु शरीर में भी होता है, लेकिन शरीर को सार्थक करना है तो फिर भोग के लिए थोड़ी दिया है, इसमें तो कुछ साधन भजन कुछ करना ही पड़ेगा, उसके बिना भगवान भी खुश नहीं होते। बोले इतना बढ़िया है शरीर दिया और इससे वही कर रहे हो जो हजारों जन्मों में किया है, तो फिर इस विशेष शरीर का फायदा क्या हुआ, विशेष लाभ तो लिया ही नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो शबरी ने निश्चय किया कि अब इस शरीर को रखने से फायदा नहीं। उनको ये मालूम है कि अगला जन्म इसके ऊपर निर्भर है कि इस जन्म में अंतिम समय में कौन सी वृत्ति बनती है। गीता में तो यह सिद्धांत है ही, वृत्ति के अनुसार आगे की आकृति, आगे का जन्म मिलता है। तो बोले मैं इस देह को अब त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज में जहां कुंभ मेला लगा है, इसमें मैं समर्पित कर देती हूं और बस भगवान का स्मरण करते 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 मैं इस देह को छोड़ूंगी, देह को विसर्जित करूंगी। किसी संत ने कहा कि वैसे अपने आप को मारना तो आत्महत्या कहलाता है, लेकिन भगवान की भक्ति करते करते प्रयागराज में त्रिवेणी में देह को छोड़ना ये पाप नहीं है, क्योंकि वो किसी उच्च लक्ष्य के लिए वो देह को छोड़ रही है। तो उन्होंने देह विसर्जित किया और यही चाहा, यही इच्छा की कि बोले भगवान अगले जन्म में मुझको आप भले ही निम्न जाति में पैदा करें, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं भक्ति भरपूर खूब कर पाऊं और अगला जन्म मेरा आखिरी जन्म हो। तो साधना से मैं बचपन में ही लग जाऊं और आपको प्राप्त हूं, बस मेरी यही इच्छा है। जाति भले ही कोई भी हो, ये जाति ही तो बाधा बन गई है आप में और मुझ में। ऐसी देखिए तीव्र उनकी क्या है, भक्ति है, वृत्ति है, भावना है। और तीव्र भावना हो तो फिर तदनुसार जन्म भी मिलता है। तो कहते हैं वो उनकी जो अंतिम इच्छा थी उसके अनुसार वन में उनका जन्म हुआ है और शबर जाति में उनका जन्म हुआ। भिल्ली नहीं, भिल्ल, कोल, भील इत्यादि रहते हैं वन में। तो ऐसे उस बिल्कुल नीची जाति, निम्न जाति इसको आप कह सकते हैं, वहां पर वो पैदा हुई, निरक्षर एकदम। अब कहते हैं उस वन में वो रहती तो है, बचपन से उनके मन में वृत्ति है, वृत्ति इतनी ऊंची है, जन्म से ही वैराग्य है। वो कहते हैं कि शबरी जो है देखती है जंगल को, जंगल में पेड़ हैं, पत्ते हैं, लेकिन सब में उसको वैराग्य या कोई ज्ञान का संदेश वही दिखता है। पेड़ और पत्तों को देखती है तो बोलो अरे ये तो मानो कि संवाद कर रहे हैं। पत्ता बोला वृक्ष से, एकदम देखो कैसी भावना है।
अरे देखिए, पत्ता वृक्ष से बोल रहा है, सुनो वृक्ष वन राय, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, हाँ दूर गिरेंगे जाए। पत्ता कह रहा है कि बस अब कुछ दिन का ही हमारा यहाँ संयोग है, अब मैं कहाँ जाके गिरूंगा मालूम नहीं। पत्ता कहता है, हवा चलती है तो आप देखते हैं पत्ते सब गिर जाते हैं, पतझड़ में भी क्या है, पत्ते झड़ जाते हैं। तो मानो कि वो यही कह रही कि संसार भी ऐसा ही है, यहां कोई टिकता नहीं, जात से ही ध्रुव मृत्यु, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पर चढ़े चढ़े एक जंजीर। पत्ता जब वृक्ष से कहता है, देखो कैसी वो कल्पना करती है, तो वृक्ष भी यही उत्तर देता है, बोले तरुवर बोला पात से, सुनो हमारी बात, या घर की एक रीत है, एक आवत एक जात। इस घर की तो यही रीत है, एक आता है जाता है। फूल को देख के कहती है कि देखो आज खिले और कल झुके, ये अपने जीवन में सब होता है, एक दिन सुख दूसरे दिन दुख, एक दिन सम्मान दूसरे दिन अपमान, एक दिन तो बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, लगता है बस अब मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन दूसरे दिन ही वो धूल में मिल जाता है। एक संत स्मशान में गए, वहां पर सबकी धूल पड़ी हुई है, राख। बोले ये लोग वही थे जो कहते थे कि हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। तो आज खिले और कल झुके, परसों मिलेंगे धूल। फूलों की ओर देख के वो मानो कि कह रही है, देख दशा यो फूल की, क्यों फूलत फूल। अरे बोले फिर ये फूल की दशा देखो, एक दिन वो खिलता है, दूसरे दिन मुरझा जाता है, तीसरे दिन फिर गिर जाता है। तो हम क्यों अभिमान से फूल जाए। ये फूल को भी ज्यादा फूलना नहीं चाहिए, यहाँ फूलना शब्द का अर्थ है अभिमान से। देखिए ऐसी ऐसी सारी बातें वो सोच रही है, और इनके माता पिता ने देखा कि ये शबरी तो बहुत ही विरक्त है, और इसका मन तो भगवान में ही ज्यादा लग रहा है। बोले अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, एक बार शादी हो जाए, विवाह हो जाए, तो फिर ये सब भूल जाएगी। तो कहते हैं कि वो एक दिन देखा कि अपने घर में बहुत सारे पशु बंधे हुए हैं एक कमरे में। तो शबरी ने पूछा है क्या बात है, क्योंकि माँ ने कहा कि देखो अब तुम थोड़ी बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारा विवाह होना है, तो विवाह के लिए तो ये सब होता ही है, खाना पीना, तो उनके लिए ये सब पशु लाए हैं। अब शबरी जी को तो बहुत झटका लगा, एक तरह से शौक। बोले क्या मेरा विवाह, और उस विवाह में इतने पशुओं की हत्या होगी, सब लोगों को ये पशु खिलाए जाएंगे? नहीं 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 नहीं, मेरे कारण इतना बड़ा पाप। कहती है कि रात में जब सब सोए हुए थे, वो सारे पशुओं को छोड़ देती है, दरवाजा खोल देती है, सारे पशु मुक्त हो गए। और मानो कि पशु शबरी को आशीर्वाद देते हैं कि आज तुमने मुक्त किया, एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान तुमको इस संसार से मुक्त करेंगे। और पशुओं का जो आशीर्वाद है वो सफल हुआ है। अब कहते हैं ये शबरी घर में रही नहीं, सोचा कि मैं यही रहूंगी तो ये फिर से विवाह का प्रयत्न करेंगे।
वो भाग गई घर से और छिप छिप के रहती है। कहते हैं रात में वो पेड़ पे रहती है, दिन भर फल इत्यादि खा के समय बिताती है। और उसने देखा कि इस आश्रम, इस वन में अनेक ऋषि मुनि रहते हैं। तो बोले मेरी तो इच्छा यही है कि मैं साधना करूं, तो किसी ऋषि का आश्रय मुझको मिल जाए तो मार्गदर्शन मिले। तो अब आश्रम में प्रवेश कैसे करें, उसको बड़ा संकोच है। वो तो बड़े ज्ञानी विद्वान सब लोग हैं, मैं भिल्ली नहीं हूं। तो क्या किया जाए? बोले हाँ, एक उपाय है, यदि सेवा की जाए तो सेवा के द्वारा मैं ऋषियों को प्रसन्न कर सकती हूँ और तब शायद मुझको कहीं प्रवेश मिल जाए। तो कहते हैं जहां ऋषि मुनियों के आश्रम थे उसके आसपास हो जाती है, गुप्त रूप से प्रातः काल एकदम 3 बजे 4 बजे, और पूरा रास्ता साफ करती है। वहां कुछ फल फूल इत्यादि रख देती है और विचार करती है कि शायद कुछ आश्रय मिल जाए। और कहते हैं ऐसा ही हुआ। एक ऋषि थे जिनका नाम था मतंग ऋषि। मतंग ऋषि ने देखा कि कोई आश्रम के बाहर फूल इत्यादि रख जाता है और आश्रम के बाहर एकदम सफाई कोई तो भी कर जाता है। बोले कौन है? तो एक दिन वो देखते हैं, बोले आज जल्दी उठ के हम देखेंगे। कहीं पर लिखा कि उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, कई बार कहा कि उन्होंने स्वयं वो उठ के देखते हैं। तो देखा कि एक युवती जो है वनवास में रहने वाली भिल्ल जाति की एक स्त्री, ये काम करती है। तो उससे मिलते हैं। बोले तुम कौन हो, कहां से आई हो, ये सब क्यों करती हो? तो वो जो शबरी थी बड़े संकोच से, बड़े हिचक के साथ कहती, मैं इस जाति में पैदा हुई हूं, मेरी बस केवल एक ही इच्छा है कि मैं भगवान का ध्यान करूं, भगवान का जाप करूं, और कोई मेरे जीवन का प्रयोजन ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है। दुनिया के सारे भोग निस्सार लगते हैं, बस मैं इसी प्रयोजन के लिए जी रही हूं। मतंग ऋषि ने देखा कि ये तो बिल्कुल तीव्र जिज्ञासु है, जैसे वेदांत में कहते हैं तीव्र मुमुक्षु। इसको और कुछ नहीं चाहिए सिवाय भगवत तत्व के, परम तत्व के। तो मतंग ऋषि ने उनको जो है आश्रय दिया। बोले आ जाओ, इस आश्रम में रहो। एक छोटा सा स्थान दिया, वहां झोपड़ी बनाओ, वहां पे रहो। मतंग ऋषि ने जब शबरी को आश्रम में स्थान दिया, कई लोगों ने उनके ऊपर आक्षेप किया। बोले ये आपने क्या किया, ये ऐसी भिल्लिनी को आश्रम में रख लिया। लेकिन मतंग ऋषि ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बोले हम जात पात आयु लिंग ये सब नहीं देखते, उसकी इच्छा देखिए, शिष्य बनने लायक है। मतंग ऋषि, उनका नाम है मतंग। मतंग मतलब होता है हाथी। जैसे कहते हैं ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार। वो अपना मस्ती से चलता है, चाहे कुत्ते लोग कितना ही भोके, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो समाज में ऐसा तो होता ही है, कोई निंदा करेगा, कोई कुछ आरोप करेगा, झूठे ही आरोप लगाएगा। लेकिन ये अपने मस्त थे। इन्होंने कहा हमारा मन साफ है, हमारा ध्येय साफ है, रहो तुम। शबरी को कहा और कहा अपनी साधना करो। उन्होंने उनको राम मंत्र में दीक्षित किया।
राम जी का जप करने के लिए कहा, बोले बस ये करते रहो। अब शबरी माता जो है वो साधना में रत हो गई, जप तप करती है, सेवा करती है वहां आश्रम में सारी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है तो मतंग ऋषि भी अब वृद्ध हो गए हैं और अब बिल्कुल उनका जाने का समय आया। शबरी माता बहुत व्याकुल हुए, दुखी है, बोले मेरा तो आधार ही अब नहीं रहेगा, मैं निराधार हो जाऊंगी। मतंग ऋषि से कहती है आप मेरे गुरु हैं, आपके आश्रय में मैं विश्राम का अनुभव करती थी कि कोई है सिर पर, कोई है आदेश देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, आधार देने वाला। जब आप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी। मतंग ऋषि कहते हैं डरो मत, निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। जिसका तुम जप कर रही हो ना, श्री राम जय जय राम, वही तुमको ढूंढते हुए एक दिन आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तुमको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान तुमको ढूंढेंगे। इसलिए एक संत ने बड़ा अच्छा लिखा कि जो सावले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सावला ढूंढता है। तो ऐसा बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। भगवान तुमको खोजेंगे, अरे कहाँ है कहाँ है, क्या है। हम लोग दिन रात भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे हैं। यहां पे भगवान के भीतर ये सब भाव आएगा, शबरी कहाँ है। इतना सुंदर ये आशीर्वाद मिला है। कहते हैं मतंग ऋषि तो नहीं रहे, उसके बाद ये शबरी सद्गुरु के वचनों पर विश्वास रखते हुए रोज प्रतीक्षा करती है। प्रतीक्षा करती है, तैयारी करती है, रोज रास्ते को साफ करती है, पुष्पों का चयन करके रखती है। बोले जब भगवान आएंगे तो मैं पुष्पार्चना करूंगी। बोले भगवान अब इतने दूर से आएंगे, चलते हुए आएंगे, उनकी पाद सेवा करूंगी, पाद प्रक्षालन करूंगी। पानी रोज रखती है और बोले उनके लिए कुछ में नैवेद्य, भूखे होंगे वो तो रोज जो है वहां फल निकाल के रखती है। इस तरह उसका नित्य का दिनचर्या में ये चीज शामिल हो गई। आसन तैयार करना, झाड़ू लगाना, फल फूल लेकर आना, और ये सब करते हुए वृत्ति में क्या है, राम 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 राम। तो देखिए ऐसी उसकी ये भी साधना हो गई, तैयारी भी साधना। तैयारी करते वक्त वृत्ति में यदि भगवान ही है तो वो भी कर्मयोग है, वो भी एक प्रकार की भक्ति है। अब कहते हैं कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है, बोले शायद इधर से आ जाए। कोई हिरण दिखते हैं चलते फिरते दौड़ते हुए, अरे अरे बोले शायद आ गए इधर से। कभी कोई पक्षियों की आवाज वो सुनती है तो लगती है ओ लगता है आ गए भगवान। कभी एक दिशा में जाती है, बोले नहीं शायद इधर से नहीं आए, उधर से आए, दूसरी दिशा में जाती है। फिर कभी उनके मन में आता है कि आएंगे भी कि नहीं, क्योंकि मेरी उतनी शायद साधना पूरी नहीं है। क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए तो बड़े जन्मों के पुण्य चाहिए, बहुत भाव चाहिए। मैं तो एकदम मूढ़ हूं, मंदमती हूं, अधम जाति में पैदा हुई हूं, क्या ये संभव होगा।
फिर एकदम दूसरी वृत्ति आती है, नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा है ना, गुरुजी ने कहा है तो ये होना ही है। हो सकता है थोड़ा उसमें समय लगे, लेकिन ये घटना घट के रहेगी। इसलिए फिर से वो वही तैयारी करती है, वही फल फूल रोज। कहते हैं इस तरह दिन महीने वर्ष बीत गए, शरीर उनका वृद्ध हो गया, हाथ में अब छड़ी आ गई, अब चल नहीं पाती, कमर जो है वो झुक गई, पीठ झुक गई, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, आंखों की रोशनी कम हो गई, अब कानों से भी कम सुनाई पड़ता है, बाल जो है सफेद हो गए, अब वो वृद्धा हो गई। इसलिए शबरी का नाम सुनते अपने भीतर जो एक छवि आती है, वृद्धा माता। अब ऐसी ये शबरी, आश्चर्य है, शरीर से वो इतनी वृद्ध हो गई, लेकिन मन का जो विश्वास है वो उतना ही युवा है, उतना ही तरुण है। विश्वास में कोई कमी नहीं। शरीर टूट चुका है लेकिन विश्वास नहीं टूटा है। कहते ना, अटूट विश्वास होना चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। तो शबरी जो है उसकी क्या है, जीवंत मूर्ति है। अब कहते हैं भगवान ने देखा कि शबरी की तपस्या अब पूर्ण हो रहा है। इन्होंने इतनी प्रतीक्षा की, जैसे वेदांत के लिए कहा गया, वेदांत के साधकों में तितिक्षा होती है ना। साधन चतुष्टय में एक गुण बताया तितिक्षा, षट संपत्ति में विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो षट संपत्ति में एक है तितिक्षा, सहन करने की शक्ति, सहन करने की इच्छा। तो जैसे वहां तितिक्षा वैसे यहां प्रतीक्षा। अब जो है शबरी की जो प्रतीक्षा है वो पूरी हुई है और भगवान वहां पर पधारे हैं। इसलिए लिखते हैं शबरी के आश्रम पगुधारा। तो देखिए इतना पूरा इतिहास है, पीछे की सारी ये घटना है, उसको जानने के बाद फिर ये शबरी के प्रसंग में प्रवेश करना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे, भगवान का जब दर्शन किया है शबरी ने, तो उसको तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि अब क्या बोलूं, क्या करूं। भाव विभोर हो गई है, शरीर रोमांचित हो गया है, गला अवरुद्ध हो गया है, आंखों से केवल अश्रुधारा बह चली है। ऐसा बहुत ही प्यारा वर्णन। यहां एक पंक्ति लिखी कि सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जीव आए। बहुत सुंदर। बोले देखा भगवान को, भगवान का दर्शन किया, और पहला जो थॉट आया शबरी के मन में वो क्या, बोले आहा, जो गुरु ने कहा था वो आज सत्य हुआ। तो याद आई किसकी, गुरु की। मुनि के वचन समुझी जीव आए, गुरु की याद करके मन प्रसन्न हो गया। और जो कहा है कि गुरु के कारण ईश्वर का दर्शन होता है, वो बिल्कुल उनके जीवन में आज सत्य सिद्ध हुआ। अगले इसमें देखेंगे हम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।